नमस्कार, आप सभी का टॉप समाचार में स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में नया प्रधान सचिव के आते ही 2 दिन में ही कोरोना के केस 30,000 कैसे बढ़ गए। साथ ही तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशन नहीं मिलने से कोवास मशीन का ऑर्डर रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब प्रतिदिन 1 लाख जांच की बात कही जा रही है, जबकि ICMR कहता है कि एंटीजन टेस्ट प्रामाणिक नहीं है। बावजूद इसके बिहार में सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि RT-PCR जांच बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जो जांच हो रही है उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए जांच हो रही है। बिहार सरकार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बताए कौन सी जांच एक्यूरेट है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने जितने भी सवाल राज्य सरकार से किए उसका कोई जवाब नहीं मिला। मंगल पांडे ने जो जवाब दिया है वो संतोषजनक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री एक बार मेरे टाइमलाइन पर जाकर सुझाव देख लें। वो बताएं जो आंकड़े दिए हैं वो सही है। 148 दिन में सिर्फ 2,179 RT-PCR टेस्ट ही हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया था कि कुल जांच 7,53,346 हुई है, जिसमें मात्र 6100 ही RT-PCR जांच की बात CM ने बताई थी, जिसका मतलब साफ है कि कुल जांच का सिर्फ 8% ही RT-PCR जांच हुआ है। बिहार के पास 10,500 से ज़्यादा जांच की क्षमता ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने बताया था कि विदेश से कोवास मशीन आएगी, जिसमें 36,000 एक दिन में टेस्ट की बात कही गई थी। 6 महीने में अब तक क्यों नहीं आई मशीन? आखिर स्वास्थ्य मंत्री कर क्या रहे हैं? बिहार सरकार ने 15 मई को ऑर्डर किया, फिर 24 जून को ऑर्डर रद्द कर दिया गया। उन्होंने BMCICL को चिट्ठी लिखकर हवाला दिया और कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री बताएं इतने महत्वपूर्ण मशीन का ऑर्डर क्यों रद्द किया गया, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव सीधे कमीशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को कमीशन नहीं मिलने के कारण ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बिना कमीशन कोई सामान नहीं आता है। सदन में कमेटी बनाने की बात कहीं पर अब तक नहीं बनी। बिहार सरकार वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदती है? उन्होंने कहा कि 500 वेंटिलेटर में कई तो VIP घर में लगे हैं। बिहार में 1 लाख ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, जबकि अब तक बिहार में सिर्फ 10,500 बेड हैं। बिहार सरकार पिछले 6 महीनों में कोई काम नहीं किया है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सुस्त है। सिर्फ प्रधान सचिव बदला जा रहा है। नए प्रधान सचिव जादू की छड़ी लेकर आए हैं, जिसमें कि RT-PCR की मात्र संख्या 6100 है। अब उस दिन का अगर आप देखिएगा 7500 346 का RT-PCR का, उसमें से संख्या केवल 6100 है, यानी कि कुल जांच का केवल 8%। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आपकी तो RT-PCR और ट्रू नेट को भी मिला करके 10,500 से ज्यादा की क्षमता है ही नहीं। और ये हम क्या, ये तो मुख्यमंत्री भी मानते हैं और मंगल पांडे भी मानते हैं कि टोटल ट्रू नेट और आपका RT-PCR का दोनों का मिलाकर भी बिहार के पास जो है 10,500 से ज्यादा क्षमता नहीं है। अब पता नहीं हमारे सवाल पूछने के बाद